वैभव गया। कहाँ? सिंगापुर, शबीना को लाने। तुम्हारी बातें सुनने के बाद देवकी ने सब कुछ तय किया। वैभव का टिकट भी बुक करवाया और जाने का बैग भी तैयार रखा। मतलब देवकी अब किसी की बात सुनेगी नहीं? अरे खुददार लड़की है वो, किसी की बात सुनेगी नहीं। वो भीख में मिला हुआ रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगी वो। पर गलती तुम्हारी है। हाँ, इस तरह मैंने इतने सालों में कभी बात नहीं की तुमसे, पर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। भूल तुम्हारी ही थी। जब बात कहनी जरूरी थी तब बात छुपाई, और जब छुपाने की बारी आई तो सब कुछ बता दिया। क्यों? उस वक्त कैसे बताती मैं मास्टर? मैं खुद नहीं जानती थी कि सबीना ने वैभव के साथ शादी करने से इनकार क्यों कर दिया। और जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। देवकी के गले में वैभव मंगलसूत्र डाल चुका था और देवकी का सुख उजाड़ने को न सबीना चाहती थी, नहीं मेरा मन माना। तो आज देवकी को क्यों बताया कि सबीना ने शादी नहीं की, कि सबीना वैभव से प्यार करती है? क्या जरूरत थी? मैं देवकी की आंखों में वो पीड़ा नहीं देख पाई मास्टर। जब भी किसी पत्नी को पता चलता है कि वो अपने पति को सुखी नहीं कर सकती तो वो अपाहिज सा महसूस करती है। किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा संतोष होता है अपने पति को सुखी देखना। देवकी ने जब वैभव के मुंह से सुन लिया कि वो सबीना के बगैर खुश नहीं रह सकता, फिर उससे ये बात छुपाना कि सबीना भी वैभव से प्यार करती है, नाइंसाफी होती मास्टर। और देवकी खुद भी जान चुकी थी मास्टर कि विकी उसका नकली पति है। अगर मेरे मुंह से नहीं सुनती ना तो भी देवकी समझ जाती कि नकली पति को सबीना यहाँ क्यों लाई है। सभी बातों के कारण है तुम्हारे पास, पर जवाब है किसी का भी? देवकी का क्या होगा सोचा कभी? एक तो इस तरफ इस घर की बहू होने का मान जाएगा और दूसरी तरफ उसे ईश्वर जैसा दुश्मन भी मिलेगा। इतनी बड़ी नाइंसाफी का जवाब है क्या तुम्हारे पास? कौन बताएगा उसे ईश्वर के गुस्से से? जानती नहीं तुम? हा? नहीं जानती ईश्वर अपना अहंकार रखने के लिए किस हद तक जा सकता है? नहीं मास्टर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ईश्वर को ऐसा कोई खेल करने नहीं दूंगी जिससे देवकी को नुकसान हो। कभी नहीं। बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए था। क्या चाहिए था आपको? I'll call you later. सबीना की शादी के बाद अखबारों में देकर क्या फायदा होगा आपको? फायदा होगा। वैभव समझ जाएगा कि उसके लिए सबीना का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। शायद आप ये नहीं जानते, सबीना ने शादी नहीं की और विकी उसका नकली पति बनकर आया था। जानता हूं मैं,
और अखबार वाले ये बात बाहर लेकर नहीं आएंगे? जरूर ले आएंगे। कल ही अखबारों के पहले पन्ने पर लिखा होगा कि फिल्म स्टार सबीना एक शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनकर रह गई। जब वैभव ये बात पढ़ेगा तो उसका दिल सबीना के लिए नफरत से भर जाएगा चारू। जब किसी के दिल में नफरत पैदा होती है तो उस नफरत की आग में उसका जीवन तबाह हो जाता है। और वो आग सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, उसके आसपास के सभी लोगों को जला देती है। आग खेतों में लगाई जाती, ये जानती हो चारू? पुरानी फसल की जड़ें भी जब तक जल नहीं जाती तब तक नई फसल नहीं पकती। जलने से डरने वाले जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते। सच कह रहा है तू ईश्वर। नई फसल बोने से पहले आग बुझानी भी पड़ती है। और दिल की आग बुझती नहीं आसानी से। वैभव के दिल को जलाने की कोशिश करने से पहले ये नहीं सोचा तूने? इनका अहंकार इन्हें सोचने नहीं देगा बा, कुछ नहीं सोचने देगा। इन्होंने अपनी अहंकार की तलवार से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, पर घर में तलवार म्यान की जाती है। ये बात शायद मिस्टर आयम वीरानी भूल ही गए हैं। बस चारू, मुझे बहस नहीं करनी है। वैभव के दिल की आग बुझाने का काम देवकी का है। देवकी उसकी पत्नी है, समझती तो होगी कि यह शादी बनाए रखने में उसका खुद का भला है। और देवकी बिजनेस वुमन है, बिजनेस करती है, इतनी खुदगर्जी तो होगी ही उसमें। ये एक बात मुझे हमेशा ताज्जुब कर देती है, जिसका अपना मन खुदगर्जी से भरा हुआ हो वो ये क्यों नहीं समझता है कि कुछ लोग खुदगर्जी से ज्यादा अहमियत प्यार को देते हैं। हाँ, देवकी ने वैभव के दिल की आग बुझाने की ओर पहला कदम उठा लिया है। उसने वैभव को शादी से आजाद कर दिया है और वैभव को सबीना के पीछे भेज दिया है। क्या? हाँ बेटा, तूने योजना तो अच्छी बनाई, पर योजना बनाते हुए ये सोचा कि वैभव भी तू है, देवकी भी तू है और सबीना भी तू है। वो सब लोग भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे जैसे तू करता है, वैसे ही सोचेंगे जैसे तू सोचता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी योजनाएं नाकामयाब हो जाती है ईश्वर। तूने अगर देवकी बनकर, वैभव बनकर, सबीना बनकर सोचा होता तो ये गलती तू नहीं करता। अब देख, एक बार सबीना आई थी वैभव के लिए, लेकिन आते हुए उसे देर हो गई थी। अब वैभव गया है सबीना के लिए, और इस बार देवकी ने देर भी नहीं होने दी। और तुमने जाने दिया चारू? रोका नहीं उसे? नहीं, किस मुंह से रोकती मैं उन्हें? आपने अपने अहंकार को जिताने के लिए उन्हें जिंदगी भर की सजा सुना डाली, तब मैं आपके फैसले को रोक सकती थी। आपके पापों में मैं भी साझेदार हूं, मैं किसी को नहीं रोक सकती। भगवान करे वो अपना अपना सुख ढूंढ पाने में कामयाब हो जाए। और तुमने भी नहीं रोका बा? कैसे रोकती?
तूने जो पेच लगाया है उसे देवकी और वैभव के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। बहुत दुख है मुझे कि देवकी इस घर की बहू नहीं रहेगी, और खुशी भी है क्योंकि वैभव खुश रहेगा। देवकी ऐसा नहीं कर सकती। उसे कोई हक नहीं है इस घर में फैसले लेने का। यही तो गलती हुई ना तेरी। तूने औरत के अंदर उन्हीं ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। गरीबी से तंग आकर किसान ने खुदकुशी कर ली हो, ये तो तूने सुना होगा, पर कभी सुना है कि उस किसान की औरत ने अपने बच्चों को छोड़कर खुदकुशी कर ली हो? सुना है? औरत अपने प्यार के लिए जूझती है, आखिरी दम तक लड़ती है, फिर वो प्यार अपने पति के लिए हो या अपने बच्चों के लिए हो या समाज के लिए हो, वो उसकी ताकत है। तू देवकी के सामने नहीं जीत सकता। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे देने के लिए तेरे पास है ही क्या? और जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो, उसे किस तरह डराएगा तू? देख ईश्वर, तूने जो खेल शुरू किया था उसे अब देवकी और वैभव पूरा करेंगे अपने तरीके से, और कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुझसे लड़ जाऊंगी। और अगर अब भी तुझे औरत की ताकत की कसौटी करनी हो तो वैभव, देवकी और सबीना को दुख पहुंचाने की कोशिश करके देख लेना। देवकी, कुछ पूछना है मुझे तुमसे। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? आज मेरे फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग है। तुम चल रही हो ना साथ? बात बदलो मत देवकी। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तुमने। भाई और तुम्हारी मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज है देवकी। अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हो ना मुझे। बैठो। हो, तुम अब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं और उसमें से एक तुम हो। तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि तुम वैभव जी की बहन भी हो। कैसे बताती तुम्हें निराली? तो अब रिश्ते बदल दिए तुमने। रिश्ता नहीं बदला है, रिश्ता बनाया है। जिस प्यार का कोई नाम नहीं होता उसे दोस्ती कहते हैं ना निराली। और इसीलिए दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन जब किसी रिश्ते को नाम मिल जाता है तो उसमें मर्यादा आ जाती है। और अगर मैं तुम्हें बता देती कि हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है तो तुम वैभव जी से जाकर बेकार से सवाल पूछती और उन्हें शर्माना पड़ता। वैसे भी कॉम्प्रोमाइज मैरिज करने की रिक्वेस्ट मैंने उनसे की थी। शादी के वक्त के हालात
लेकिन उसके बाद तुम भाई से प्यार करने लग गई थी, और ये बात तुम भी जानती हो। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है वो प्यार, वो बेसब्री देखी है देवकी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं बोलूंगी तुमसे झूठ। मैं प्यार करती हूँ वैभव जी से। साथ रहते रहते प्यार हो गया उनसे। और वैभव जी जैसे इंसान के साथ रहकर किसी को प्यार ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये डिवोर्स क्यों दे? जिसे प्यार करती हो उसे क्यों छोड़ रही हो? कहाँ का लॉजिक है ये? कहाँ का इंसाफ है ये? यही इंसाफ है निराली, यही इंसाफ। उन्होंने जब मुझसे शादी की थी तब हमारे बीच प्यार की कोई शर्त नहीं थी। हमारे बीच ऐसा कोई वादा नहीं था। और उनके साथ रहने के बाद मुझे उनसे प्यार हो गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। और प्यार में कभी जबरदस्ती नहीं की जाती। मैं जबरदस्ती उनसे उनका प्यार नहीं मांग सकती निराली। प्यार में कोई तकाजा नहीं होता। और वैभव जी ने भी कभी सबीना जी के सामने उनके प्यार का तकाजा नहीं किया। तो फिर अगर मैं उनसे उनका प्यार मांगती तो क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होती? मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुझे कोई दर्द नहीं है। दर्द है। कुछ सपने टूटे हैं मेरे, दिल में कसक उठी है। मगर तुम इस तरह सोचो कि अगर डर्बी में ऐसा अनाउंस किया जाए कि तुम्हारा घोड़ा जीत गया है तो तुम मन ही मन कितनी खुश हो जाओगी। लेकिन अगर अचानक से कोई कहते कि सॉरी, घोड़ा तुम्हारा नहीं किसी और का जीता है, तो तुम्हारे दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तुम्हारे मन में कोई कसक नहीं उठेगी। क्या तुम उसका तकाजा करोगी? नहीं निराली, बल्कि तुम उसे नसीब का कोई मजाक समझकर हंसी में ही उड़ा दोगी। डोंट बी सॉरी निराली, इट्स ओके। मुझे गम है, अफसोस नहीं अपने फैसले पर, कि मैं जानती हूं कि मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अगर तुम इसे समझदारी कहती हो तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता देवकी।